और वेलकम यू ऑल ऑन बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर मैथमेटिक्स। तो मेरा नाम है जागृति वर्मा और आज की इस वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारी सी वीडियो को, जिसमें हम कवर करने वाले हैं लाइन एंड एंगल्स का चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 3। ओके, चलो कोई नहीं। सबसे पहले हमारी शुरुआत होगी प्यारे से थ्योरम के बारे में। थ्योरम क्या कहती है कि इफ टू एंगल्स इंटरसेक्ट ईच अदर द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। VO ए का मतलब होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये शॉर्टकट मैंने रखा है और ये वाला ले ले, ये वाला ले ले। ओके चलो, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। आई होप आपको याद होगा। अब थ्योरम क्या कहती है, एक्सियम जो है ना उसे मुझे प्रूव नहीं करना पड़ता। पोस्टुलेट्स मैंने यूक्लिड ज्योमेट्री जब पढ़ाई थी तो मैंने क्या कहा था कि एक्सियम को प्रूव नहीं करना है, डेफिनेशन को प्रूव नहीं करना है, पोस्टुलेट्स को प्रूव नहीं करना है। लेकिन जब भी थ्योरम आएगी तो क्या मांगती है, प्रूफ मांगती है। ठीक है, आती है ना, तो चलो प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ करें, प्रूफ कर देते हैं भाई। देखो ज़्यादा ही मोटा नहीं हो गया ये मेरे पास एंगल नंबर 1 चेंज कर दे इसका 1 2 3 4। ठीक है, 4 एंगल मैंने एंगल का नाम लिख दिया। ठीक है, इसी से हमारा काम बन जाएगा। अब हम बात करते हैं, हमारी ये लाइन L है और ये लाइन M है। ऐसे से हम बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये मेरा फिगर है। जब भी देखो थ्योरम आए, अब पूरी ज्योमेट्री में हम एंटर कर चुके हैं, तो जब भी थ्योरम आए तो सबसे पहले दिमाग में क्या रखना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है और मुझे उसका फिगर अगर नहीं गिवन है तो मुझे फिगर बनाना है। फिगर क्या कह रहा था कि टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने दो लाइन लिया, दोनों को इंटरसेक्ट करवा दिया। इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में करा रखा था। तो मैंने क्या किया, दो लाइन लिया, दोनों को इंटरसेक्ट करा दिया। द VOB वर्टिकली अपोजिट एंगल का जब नाम है तो इसमें आया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा और इक्वल, इनको इक्वल मुझे दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको फिगर बनाना है। फिगर अगर गिवन नहीं है, मोस्टली क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं होता है, या फिर हो भी सकता है, ये तो आपकी कौन सी बुक लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, छोटी अगर छोटी बहुत बुक उठा लेंगे तो उसमें फिगर दे देता है कि चलो भाई ठीक है, बच्चे भी मौज में रहते हैं। ठीक, तो क्या है कि आपको दो लाइन्स लेनी है, उनको इंटरसेक्ट करवाना है। ठीक है, उसके बाद से हम अपने आगे का कार्यक्रम चालू करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, गिवन क्या है। गिवन दैट जो कुछ यहाँ पे गिवन होगा हम उसको लिख लेंगे। अभी तो इसमें मुझे कुछ भी गिवन नहीं है कि दो लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो L और M क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो कुछ भी है उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, तो मैं लाइन का कुछ नाम भी रख दूँ क्या, जब हम कर रहे हैं तो इसको बढ़िया से कर लेते हैं। क्या काम करते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं। ये A, ये B, C, ये D और ये O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो AD और BC मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या AD एंड BC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एक दूसरे को बिंदु O पर एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब ये गिवन दैट का बात हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्या, टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। तो वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, 1 का 3, 2 का 4। तो एंगल 1 बराबर एंगल कितना 3 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, अब हम आते हैं अपने प्रूफ की तरफ। जब भी क्वेश्चन लिखेंगे यह ऐसे शुरुआत होगी, पहले हम गिवन दैट लिखेंगे, क्या गिवन है तो वो सारी चीज़ें लिख लेंगे। उसके बाद जो हमें प्रूफ करना है उसको लिख लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को। प्रूफ ऐसे लिखेंगे,
तक हमने लिख लिया इसको, ठीक है। तो प्रूफ वाला मामला बिल्कुल क्लियर है कि पहले हमने गिवन दैट लिखा है, प्रूफ लिखा है, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है, अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, एग्जाम लीनियर पेयर एग्जाम को याद करो। ये देखो मैं इसको ढक देती हूँ, मैं इसको ढक देती हूँ, ऐसा मैंने ढक दिया ये पूरा। तो एक लाइन है BC, उसकी एक लाइन आगे गिर रही है OA एक लाइन गिर रही है BC पे। तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर एग्जाम से, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, 180 डिग्री होगा, इससे तो लीनियर पेयर एग्जाम से, ठीक है। जिससे जो कुछ हम लिख रहे हैं सब बगल में लिखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये बराबर क्यों है इसके, ठीक है। अब सेकंड इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसी चीज़ को देखो, मैं यहाँ पे ढक देती हूँ। अब बताओ AD एक लाइन है, AD एक लाइन है, उस लाइन पे एक रे आगे गिर रही है BO, ये मैंने पूरा ढक दिया है। AD एक लाइन है, उस पर एक रे आगे गिर रही है BO, उस रे पे एक लाइन पे रे गिरे तो दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। इससे तो लीनियर पेयर एग्जाम से इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम बराबर करेंगे। इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, क्यों बराबर है भाई बताओ मुझे, क्यों बराबर है, क्योंकि 180 डिग्री ये भी बराबर है और ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो हम इसको बराबर कर देंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4, ठीक। अब ध्यान से देखो, एंगल 1 से क्या एंगल 1 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्योंकि 1 इधर भी है 1 इधर भी है, तो यानी माइनस होकर खत्म हो जाएगा। तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 आ जाएगा यहाँ से, एंगल 2 बराबर एंगल 4। बात समझ में आई, थोड़ी बहुत बात जो मैं वो आपको समझा रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या समझ में आ रही है आपको। एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, 2 4 के बराबर होगा। 2 और 4 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये वाला जो है मामला, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब 1 और 3 वाला बचा हुआ है, 1 और 3 वाला बचा हुआ, तो इसको आप प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे, देखो किसी भी लाइन को लेना है और ऐसी दो लाइन को लो जिसमें क्या हो, एक एंगल कॉमन आ जाए। जैसे मैंने ये वाला लिया था, 2 और 1 लिया था, और फिर 1 और 4 ले लिया, तो 1 कॉमन है, 1 को हटा देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 और 3 लेंगे और 3 और 4 लेंगे, फिर क्या कट जाएगा, एक कट जाएगा और फिर ये वाला दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक। मैंने 1 और 3 वाला करना है या 2 और 4 वाला करना है, तो उसमें से हमने क्या किया था, 1 को काट दिया था, इसलिए हम 3 को काट देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो 2 और 4 जैसे मैंने बराबर किया, जैसे आप 1 और 3 को बराबर कीजिएगा, ठीक। चलो इसका कह रहा है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रे ओ आर एक और रे है, इंटरसेक्ट द लाइन PQ, ये लाइन PQ को OR क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है OP। क्या कह रहा है कि एंगल POR रेशियो ROQ। अच्छा ये समझ में आ रहा है ये कैसे लिखा है, एंगल का मतलब समझ रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 था ना, तो उसको मैंने 1 बोल दिया, इससे मैंने 2 बोल दिया, और मैंने यहाँ पे नामांकन किया था ABCDO। तो 1 को अगर है ना एंगल 1 भी पढ़ सकते हैं, और कैसे पढ़ेंगे, जिस भी एंगल को बीच में लाना हो, एंगल 1 को बीच में लाना है, तो हम क्या करते हैं, ये बात करेंगे, एंगल का साइन लगाएंगे 1 A, बीच में क्या आएगा O और B, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये वाला AOB, ठीक है। सिमिलरली अगर इसको लिखना है तो BOC, बात समझ में आ गया। और इसलिए लिखना जरूरी है एंगल को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। चलो तो क्या बात है, POR और ROQ, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किस रेशियो में है, 5:7 में है। तो देन फाइंड एंगल POR को निकालो और ROQ को निकालो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैंने अभी क्या सिखाया था, हम लिखेंगे गिवन दैट, गिवन दैट क्या है भाई, गिवन दैट क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, एंगल POR रेशियो ROQ किसके बराबर है, 5:7 के बराबर है। किसके बराबर है, 5:7 के बराबर है। तो प्रूफ क्या प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल POR और ROQ
कितना होगा। ठीक है, तो हम प्रूव करते हैं यहाँ पे कि हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना होगा। जैसे मैं लिख रही हूँ, हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा? इस तरीके से गिवन दैट प्रूफ, इसका से प्रूफ करेंगे। अब ध्यान से देखो, एक लाइन है क्या, पी ओ क्यू एक लाइन है, उस पर एक रे गिर रही है आर होता है। लाइन को देख के सबसे पहले मैंने क्या बताया था, लाइन को देख के क्या याद आना चाहिए कि डिसेंट एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर एक्सियम से। ठीक है, तो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, इससे लीनियर पेयर एक्सियम से। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे गिवन है क्या, एंगल पी ओ आर रेशियो आर ओ क्यू, इसी तरह तो लिखते हैं रेशियो आर ओ क्यू, जिसमें है 5:7 है, 5:7 है, तो उसको 5 के बराबर 7 के बराबर मत कर देना, एक हम साथ में हमेशा लिखते हैं। तो पी ओ आर कितना आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा, 5x, तो पी ओ आर इसके बराबर 5x के बराबर, और एंगल आर ओ क्यू किसके बराबर, आर ओ क्यू सॉरी ये वो है, इसके बराबर 7x के बराबर। ठीक है, 7x के बराबर, तो यहाँ से 5x और 7x से पुट करो, इसमें पी ओ आर किसके बराबर है, 5x के प्लस इसके 7x के बराबर, ये दोनों किसके 180 डिग्री के बराबर, तो 7 5 12x बराबर कितना 180। तो कितना आ जाएगा यहाँ से x की वैल्यू, x बराबर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से बुरा है तो नीचे जाएगा, बुरा है तो नीचे जाएगा, तो r, तो 12 एकम 12 कितना हो जाएगा, 12 एकम 12 और 12 5 7। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, x की वैल्यू 15 यहाँ से। अब देखो एंगल पी ओ आर निकालना है मुझे, तो पी ओ आर किस के बराबर है, 5x के बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू 15 रखो, तो 15 × 75, और यहाँ से 7x रखो, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से एंगल पी ओ आर, इसे यहाँ से एंगल आर ओ क्यू हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन कराने का मतलब था कि आपको ये जो तरीका मैंने लिखा है ना, ये लिखने आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आई होप सब क्लियर हो रहा होगा। चलो, ट्रांसवर्सल क्या होता है, ठीक, ट्रांसवर्सल क्या होता है, देखो दो लाइन है, जो कोई भी लाइन ले लो, रैंडम कोई भी लाइन ले लो, दो लाइन ले लो। ठीक है, उसमें एक तिरछी रेखा, ट्रांसवर्सल का मतलब तिरछी रेखा, एक तिरछी रेखा आ करके क्या करे, कट करे, क्या करे, कट करे, एक तिरछी रेखा आ करके कट कर दे, उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। उसके बाद से जब तिरछी रेखा काटती है ना, तो एंगल्स बनते हैं, ये एंगल्स देख रहे हैं आप, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सारे क्या बनते हैं, एंगल्स बनते हैं। तो कोई भी दो लाइन को एक तिरछी रेखा, एक ट्रांसवर्सल आकर के जब कट करती है, तो ये एंगल्स बनते हैं। अब देखो जो अंदर में दिख रहा होगा 3 4 5 6, और जो बाहर में दिख रहा होगा 1 2 7 8। ठीक है, जो अंदर के एंगल होंगे उसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल, जो बाहर के होते हैं उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। सारे एंगल्स का अलग अलग नाम है, उन सारे नाम से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, इस सारे बाहर वाले तो इसको बोलेंगे एक्सटीरियर, एक्सटीरियर। ठीक है, और अंदर वाले कौन सा है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, इसको बोलेंगे हम लोग इंटीरियर। ठीक है, बाहर वाले को एक्सटीरियर और अंदर वाले को इंटीरियर। ठीक है, बात समझ में आ गई, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का कौन सा टाइप हो तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये रहा ट्रांसवर्सल का काम। अब ट्रांसवर्सल में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। ये वाला लेक्चर आई होप आपको समझ में आएगा, सोचिए ड्यूरेशन बड़ी ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा डोज आप लोग मुझे देना है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे। फिर से थोड़ी सी बात थी, मैंने आपको करा दिया। चलिए ठीक है, आपको बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरह से आपको ज्योमेट्री सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मिलेंगे आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।